आठवां अध्याय। द्रविणोदय अकस्मात। द्रविणोदय शब्द के बारे में विचार करेंगे और आगे आपरी सूत्र पर विचार करेंगे। तो द्रविणोदय अकस्मात धनम द्रविणम उच्यते। धन को द्रविण कहते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। तो द्रविणम जो है धन को कहते हैं। यदेनम अभिद्रवंती। क्यों द्रविण को धन को द्रविण क्यों कहते हैं? बोले इसकी तरफ सब दौड़ लगा रहे हैं। विद्या धन भी द्रविण हो सकता है, अध्यात्म धन भी द्रविण हो सकता है, भौतिक धन भी द्रविण हो सकता है, पॉलिटिकल पावर भी द्रविण हो सकता है, जिसका जैसा लक्ष्य है। जो तृप्ति देता है उसको धन कहते हैं। धन का प्रवृत्ति निमित्त धीवी प्रीण, जो तृप्त करता है, जिसका जैसा ज्ञान है उसके अनुसार जो जिसकी तरफ झुका हुआ है वो उसको तृप्ति देता है। तो धनम द्रविणम उच्यते यदेनम अभिद्रवंती। बलम व द्रविणम उच्यते यदेनेन अभिद्रवंती। धन को द्रविण इसलिए कहते हैं कि इसकी ओर दौड़ते हैं, और बल को द्रविण इसलिए कहते हैं बल को इसके द्वारा दौड़ते हैं। यद एनेन अभिद्रवंती। बल ना हो तो आदमी कैसे आगे दौड़ेगा? और तस्य दाता द्रविण होता। उसका जो दाता है वो द्रविण होता है। तस्य एषा भवति। उसकी ये ऋचा है। बिल्कुल व्याकरण से टच ना हो तो मेरे ख्याल में निरुक्त का पढ़ना मुश्किल हो जाएगा ना। जैसे दर्शन है, शैली बदलनी पड़ेगी। शैली कौन सी? व्याकरण वाली सारी चीजों को हटा देना पड़ेगा, तब पढ़ाया जाए। नहीं तो फिर क्या पढ़ाएंगे? जैसे बोलते हैं कुछ कुछ है, फिर पढ़ाएंगे क्या? फिर निरुक्त में फिर पढ़ाने के लिए बचेगा क्या? यदि नहीं, ये तो फिर कोई बनेगा नहीं कुछ। ये तो कारण की खोज है ना इसमें, तो कि इसको किस कारण से ये नाम पड़ा। शब्द का जो अर्थ है, इतना व्याकरण आना चाहिए विभक्ति का और उसका सेंस हो कि किस कारक में प्रत्यय आते हैं, क्या उस तरह की सामान्य सी चीजें जो एक दो क्लास में बताई जा सकती है। मुश्किल है। इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को ऐसा लगता है यदि ये सब नहीं पढ़ते ना तो एक दो कक्षा तो कितनी पढ़ी थी कक्षाएं देखो आप लोगों ने। पहले पतंजलि में भी पढ़ लिया था कितना सारा। रोजाना वहां भी 2.5-3 घंटे पढ़ते थे ना। और फिर उसके बाद इतना दिन इतना समय दिया है इसमें। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि जैसे सांख्य योग बिना व्याकरण के भी कुछ उसमें आइडिया मिल ही जाता है। मिल जाएगा, मुझे नहीं पता। वेद का जो अर्थ है, वेद का जो सिद्धांत है, द्रविणोद द्रविणसो ग्रावहस्तासो अध्वरे यज्ञेषु देवमीळते।
द्रविड़ को इतना प्रसिद्ध शब्द है क्या है, डाटा के कारण इतना कोई इसमें लाइन। नहीं, द्रविड़ होगा वैदिक शब्द है ना, वेद में पढ़ा हुआ शब्द है ना, इसलिए। बट अनवगत संस्कार मान के लाइन पे नहीं, ये अनवगत संस्कार नहीं चल रही, देव प्रकरण, दैवत प्रकरण है। अनवगत संस्कार तो हो गया। चौथा, पांचवा, छठे अध्याय में पूरा हो गया। बट दैवत प्रकरण के भी तो जो कठिन शब्द होंगे या जो सरलता से नहीं पकड़ में आते होंगे उन्हीं देवताओं को नहीं होंगे। ऐसा नहीं, देवताओं की व्याख्या कर रहे हैं ना यहाँ तो। देवता तो बहुत सारे होंगे, सभी की तो कर नहीं पाए होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, पता नहीं। नहीं, देवताओं को तो बता ही दिया ना। कितने ही देवता है फिर? हम्म, काफी है ना। 150 कितने? 150 लगभग। हाँ, तो काफी हो गए ना ये। हैं? 30 करोड़ की तुलना में तो कम ही है। वो तो उनकी महिमा है सब, इसमें कह दिया है ना। महाभाग्या देवता एकाय एक आत्मा बहुधा स्तूयते। और उपनिषद में ही कह दिया कि ये तो उनकी महिमा है, देवता तो इतने हैं, 33 देवता, उनकी सामर्थ्य का वर्णन है। धन और बल के दाता को यद एनद अभिद्रवंती, यद एनेन अभिद्रवंती हैं। द्रविणोदा द्रवीणसो ग्रावहस्तासो। अनेक प्रकार के पाषाणों और शिलाओं को हाथ में लिए हुए। ग्राव कहते हैं पत्थर, पाषाण, शिलाएं हाथ में लिए हुए द्रव्य संपादक शिल्पी लोग। ग्रावहस्तास है, द्रविणस है, द्रविणस शब्द का बहुवचन द्रविणस है। द्रव्य संपादक शिल्पी लोग अध्वरे यज्ञेषु, निर्विघ्न जो यज्ञ हैं। अध्वरे, द्रविणस शब्द, द्रविणोदा यह तम, धन का जो दाता है उसको, तम। द्रविणस इति द्रविण साधिन इति वा द्रविण सानिन इति वा। द्रविणस तस्मात् पिबतु, द्रविणस तस्मात् पिबतु इति वा। यज्ञेषु देवमीलते याचन्ति स्तुवन्ति वर्धयन्ति पूजयन्ति इति वा। देवं ग्रावहस्तासाध्वरे यज्ञेषु ईळते। व्यवहारोपयोगी द्रविणोदा अग्नि को, द्रविणोदा जो अग्नि है, व्यवहारोपयोगी द्रविणोदा अग्नि को ग्रावहस्ता शिल्पी लोग निर्विघ्न राष्ट्र तथा यज्ञों में अधिक अधिक प्रयोग करते हैं। ग्रावस्था शिल्पी लोग निर्विघ्न राष्ट्र तथा यज्ञों में अधिकाधिक प्रयुक्त करते हैं। द्रविणोदा द्रविण स पिबतु। ये द्रविणोदा अग्नि द्रव्य संपादक शिल्पी से जलपान करे। मानी शिल्पी लोग अग्नि के साथ जल को संयुक्त करने वाले शिल्प कर्म सिद्ध करते हैं। मोटा मोटा अर्थ तो ये कर दिया, पर इसका वास्तव में तो क्या अर्थ है, थोड़ा गंभीर ध्यान देना पड़ेगा, क्या खोजना पड़ेगा। देवम ग्रावहस्तासा अध्वरे यज्ञेषु ईडते। देव को, द्रविणोदाग्नि को ग्रावहस्ता से अध्वरे यज्ञेषु, अध्वर जो यज्ञ है, हिंसा रहित यज्ञ में ईडते प्रयुक्त करते हैं या याचना करते हैं। ईळते के कितने सारे अर्थ हैं। यज्ञेषु देवम ईळते, ईळते मनि याचन्ति, ईळते मनि स्तुवन्ति, ईळते मनि वर्धयन्ति, ईळते मनि पूजयन्ति।
यूरोपियन विद्वान ने भी निरुक्त पर काम किया है, पर समझ नहीं पाए निरुक्त। मतलब कितने मेहनती हैं, पुरुषार्थी है वे लोग। मेहनत पुरुषार्थ की कोई कमी नहीं, लेकिन नृत्यकार जो क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, समझ नहीं पाए। इससे पता लगता है कि बहुत सारा आपत्तियां उनको ऐसे लगती है कि ये तो शब्दों का निर्वचन ठीक नहीं कर रहे हैं, ये तो ये नहीं कर रहे हैं। मैं भी एक विचारक हूँ ना भाषा शास्त्र में, तो मैं अपने को देखता हूँ तो मुझे तो इसमें आपत्ति नहीं लगती। बहुत ही सही सही दिशा देते हैं वेदार्थ को समझने की। ग्राव हस्ता स द्रविण स, अनेक ग्राव हैं हाथ में जिनके, ऐसे द्रविण स अध्वरे जैसु द्रविणोदा देवम ईलते। द्रविणोदा, ये द्रविणोदा ऐसा लग रहा है, अर्थ करते समय आचार्य ने इसको व्यत्यय से प्रथमा द्वितीय विभक्ति का अर्थ निकाल रहे हैं और प्रथमा विभक्ति डाल रखी है ना। द्रविणोदा तम ऐसा अर्थ किया है। द्रविणम ददाती द्रविणोदा तम। द्रविण स कौन है? द्रविण स्थानी न द्रविण, द्रविणोदा तम। द्रविणोदस की द्वितीय या यथापथित एक उच्चांत मानकर यास ने मंत्र का अर्थ किया है। द्रविणोदा तम। इसमें किया है द्रविणोदसम। हाँ, द्रविणोदसम किसमें? इस पुस्तक में और लिखा है सुपान सुलुक इत्यादि ना अमन सुख। हाँ, तो मूल तो द्रविणा है ना, द्रविणोदा शब्द है ना, तो द्रविणसम ही होगा। फिर उसका जब सुपाम सुलुक से उसका विभक्ति का लुक करेंगे या विभक्ति के स्थान में अम के स्थान में सु आदेश करेंगे, रूप द्रविणोदा बनाएंगे, तो अर्थ जो है ना, जैसे एक व्यक्ति का जो सिद्धांत है ना, ये भी यूरोपियन लोगों को समझ में नहीं आ सकता। परंपरा से विच्छिन्न है, इसलिए उनको समझ में नहीं आएगा कि ये वैदिक दृष्टि क्या है। कितना भी मेहनत करें, कितनी भी मेहनत करें, उनको पकड़ में नहीं आएगा। दृष्टि जो है ना, ताला खुलने की बात है, कुंजी नहीं उनके पास। इसलिए जो है ना, महाभाष्य में लिखा है कि प्रातिपदिक निर्देश, अभी पढ़ लिया हमने स्थानीयदेश सूत्र पर। प्रातिपदिक निर्देशाश्च अर्थ तंत्रा भवन्ति न कांचित विभक्तिम प्राधान्येन आश्रयन्ति तत्र यां यां विभक्तिम आश्रयितुम बुद्धिरुपजायते सा सा आश्रयितव्या। प्रातिपदिक निर्देश जो है अर्थ प्रधान होते हैं, किसी विशेष विभक्ति को आश्रय नहीं करते। वो तो पद पूर्ति के लिए एक विभक्ति कोई भी ले ली जाती है, उसी विभक्ति का अर्थ प्रधान नहीं होता है। अन्य विभक्तियों का अर्थ यदि संगत प्रकरण के अनुकूल है तो वो भी ले लिया जाता है। ऐसा इनका सिद्धांत है। और मीमांसक जी ने तो एक और बढ़िया बात बतलाई। युधिष्ठिर मीमांसक भी बहुत बड़े अच्छे वैदिक विद्वान हुए हैं। उन्होंने एक बात बतलाई कि अच्छे वे वैयाकरण हैं, अच्छे मीमांसक हैं, और वेद में महर्षि दान के कारण से वेद में भी परिश्रम किया ये समझने का। तो उन्होंने एक बात कही कि जो निरुक्त का आधार लेकर के ही कही हो और व्यक्ति के सिद्धांत को लेकर के ही कही। अब ये समझने के कारण से हुआ, ये मेरे को विरजान देवकर्णी ऐसे एक बार कहने लगे कि
ये वो जो यादि पूर्णा सूत्र को लेकर के कह रहे थे छंद शास्त्र के, ये हमारे समझ नहीं आ रहा ये क्या यादि पूर्णा। वरेण्यम को वरेण्यम कर लेना चाहिए, तो फिर वही कर देते वेद में। शब्द विद्या जो है ना सहज नहीं है, शब्द का जो नित्य पक्ष है, शब्द विद्या को समझना इतना सहज नहीं है। बिना किसी पूर्व आचार्यों के संकेतों को यदि हम नहीं पकड़ पाते हैं ना, तो समझना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने ये बतलाया कि सारे शब्द सभी विभक्तियों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे रामा शब्द 21 जगह प्रयुक्त होता है, रामव शब्द 21 जगह प्रयुक्त होता है, राम 21 जगह प्रयुक्त होता है। ये है गद्य का सिद्धांत। मूलतः ये है कि जैसे रामम है तो रामम 21 जगह प्रयुक्त हो रहा है। सुपाम सुपो भवन्ति, सुपाम सु भवति, सुपों के स्थान में सु आता है, सुपों के स्थान में सुप आते हैं। इसका तात्पर्य ये है, पाणिनि को सामने रख करके यदि विचार करेंगे कि सारे शब्द सब विभक्तियों में प्रयुक्त होते हैं। कभी कभी ये तो हमें बहुत आसानी समझ में आता है, जैसे रामाभ्याम 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 3 जगह प्रयुक्त हो रहा है, इसको हम आसानी से समझ लेते हैं। पर रामाभ्याम सब जगह होता है, बाहुल्य निर्देश है ये तो केवल। जो लौकिक संस्कृत में वैसा ही अर्थ लिया जाता है, पर वैदिक स्थल पर जाकर के ये नियम थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। सभी शब्द सब विभक्तियों में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ द्रविणोदा प्रथमा विभक्ति दिखाई दे रहा है, लेकिन द्रविणोदसम अर्थ निकल जाएगा। द्रविणोदा यह तम ऐसा अर्थ कर दिया। प्रथमा बहुवचनांत द्रविणोदस, द्रविणस, द्रविणोदस। द्रविणोदस कहाँ है ये? द्रविणोदस शब्द है। द्रविणोदा तस्य दाता द्रविणोदा, द्रविणोदस, द्रविणोदा यह तम, द्रविणस इति। हैं? द्रविणोदस शब्द दिया है मेरी पुस्तक में, नहीं है कहीं शब्द दिए। क्लास में जाके है तथापि अग्नि द्रविणोदसम आह। अथापि क्या है? अग्नि के बारे में लिखा है, अग्नि द्रविणोदसम आह। ये पंक्ति नहीं मिली। आगे है 3-4। नहीं, इस पुस्तक में छूट गया तो कुछ हो गया। आगे भी लिखा है। द्रविणोदा के बदले ही यूज किया है द्रविणोदसम। नहीं वो तो ठीक हो गया, पर ये इसमें नहीं। तो द्रविणस क्या है? द्रविण साधीन। द्रव्य के लिए कर्म करने या द्रव्य को पाने वाले शिल्पी को द्रविणस कहा जाएगा। ईड धातु याचना स्तुति वृद्धि पूजा इन सब अर्थों में प्रयुक्त होती है। द्रविण साधीन, द्रविण सानिन, द्रविणसः तस्मात् पिबतु इति वा। द्रविणस पंचम्यंत बना लिया। ये द्रविणस पाठ है, द्रविणोदस है। तस्मात् पिबतु ये पंचम्यंत मान लिया। पंचमंत मानने पर अर्थ पूर्ति के लिए पिबतु का अध्याय कर लिया।
अध्यार तो करते ही हैं मंत्रों का समझने में। यज्ञेषु देवमीळते याचन्ति स्तुवन्ति वर्धयन्ति पूजयन्ति। अध्वरे यज्ञेषु देवमीळते। पूर्व पक्ष अब दिखा रहे हैं। तत्र को द्रविणोदा इंद्र इति क्रोष्टुकी स बल धनयोर्दात्रितमा तस्य च सर्वा बलकृति ओजसो जातमुत मन्ये एनम इत्या। द्रविणोदा क्या है बोले, क्रोष्टुकी आचार्य तो इंद्र का नाम बताता है, द्रविणोदा इंद्र है। स बल धनयोर दात्रितमा, बल और धन दो चीजों को देने वाला सबसे ज्यादा प्रखर देवता है, बल को और धन को देने वाला। इससे तो ऐसा लगता है गुरु जी की कुछ देवता है जो पहचान के रखे हैं, इंद्र अग्नि और उस तरह का जो भी है, और इसको द्रविणोदा शब्द को ये पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से कौन सा देवता है। ये कोई अलग देवता नहीं होकर के उसी में से किसी देवता। नहीं ऐसा तो है ही ना, मतलब ये तो पीछे ही कह दिया है कि उसके जो विशेषण होते हैं वो भी कई लोग उनको भी अलग अलग देवता गिनते हैं, पर ऐसे तो अनंत हो जाएंगे। तो यास का तो मत ये है कि विशेषणों को देवता स्थान में नहीं रखेंगे, विशेष्य को ही रखेंगे। विशेष्य भी जो अलग अलग शक्तियां हैं वो अंततः एक ही देवता है। जो याज्ञवल्क्य का संवाद है उसमें जो अंत में एक पर पहुंच गए, यास्क भी उसी तरह से स्वीकार कर रहे हैं, एक ही आत्मा बहुधा स्तूयते, एक ही अंततः देवता है, महाभाग्या देवता है, एक ही आत्मा बहुधा स्तूयते। वो महाऐश्वर्यशाली है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति महाऐश्वर्यशाली हो और वो कवि भी हो, राजनेता भी हो, शेरविन जैसे कई मल्टी डायमेंशन पर्सनैलिटी बोलते हैं कि वो कवि भी हो, दार्शनिक भी हो। कवि होगा तो दार्शनिक होना बहुत मुश्किल है, और दार्शनिक है तो कवि होना बिल्कुल बुद्धि की प्रखर गणित बुद्धि होनी चाहिए दार्शनिक के लिए, और कवि होने के लिए तो बहुत ही भावना प्रधान होना चाहिए। तो श्री अरविंद जैसे दार्शनिक भी हैं और कवि भी हैं, राजनेता भी हैं, राजनेता भी हैं वो, और एक अच्छे आश्रम के संवाहक भी हैं, संचालक भी हैं। अब हमारी तो बिल्कुल सीमित सीमित शक्तियां हैं जैसे, तो एक एक की जब बहुत ज्यादा शक्तियां होती हैं तो एक ही देवता अंततः तो, और वही देवता भिन्न भिन्न रूपों में जब थोड़ा फैला करके देखते हैं उसको, एक ही देवता को, तो कहीं वो इंद्र है, कहीं वो अग्नि है, एक ही देवता। इसको देख के लगता है कि कुछ कैटेगरी तो फैलाई हुई है, जैसे इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि द्रविणोदा किसको कहेंगे, इंद्र को या अग्नि को या आगे और पता नहीं कौन से। मतलब उसकी शक्तियां द्रविणोदा बल प्रदान और धन प्रदान देवता है। बल का दाता, धन का दाता है, या प्रकाश का दाता है। अग्नि होगा तो फिर वो प्रकाश का दाता हो गया। और यदि वो आध्यात्मिक तेज बल, आध्यात्मिक तेज प्रकाश ज्योति, तो उसको अग्नि नाम दे देंगे। तो को द्रविणोदा इंद्र इति क्रोष्टुकी स बल धनयोर दात्रितमा, इसमें दिया है मंत्र दिया है अश्वाय अश्वादियाय यद्वदन्ति ओजसो जातमुत मन्ये एनम् मन्योर्याय हर्मेषु तस्थौ यत प्रजज्य इंद्रो अस्य वेद। इंद्र देवता अश्वात इयाय इति यत् वदन्ति, सूर्य से पैदा होती है विद्युत। अश्वात, अश्वकार सूर्य भी होता है। इयाय इति यत् वदन्ति, जो ये कहते हैं कि विद्युत सूर्य से पैदा होती है। उत एनम ओजस जातम मन्ये, उसे मैं बल से
शक्ति से उत्पन्न हुआ मानता हूं। मन्ये एनम, इसको ना ऐसे मंत्रों को ये जो परमेश्वर कह रहा है, ऐसी व्याख्या करेंगे। दूसरे लोग कहेंगे ऋषि कह रहा है ये बात, परमात्मा कह रहा है, ये मेरे सिद्धांत वाले कहते हैं कि परमात्मा ही कह रहा है कि अस्वात या यद वदंती, जो ये कहते हैं। मैं तो ये कहता हूं उत धनम ओजस जातम मन्ये, मैं धन से, शक्ति से इसको पैदा हुआ मानता हूं। मन्यो याय, ये विद्युत ताड़न से, संघर्षण से पैदा होती है। मन्यो याय हर्मेशु तस्थो, उष्णता युक्त सब पदार्थों में स्थित रहती है। यथा प्रजज्ञे अस्य इंद्रावेद, ये विद्युत जहां जहां से भी अधिकता पैदा होती है उसे विद्युत विद्या का विद्वान जानता है, इंद्र वेद है। यथा प्रजज्ञे अस्य इंद्र वेद है, इंद्र इसको जानता है। मानी ये जो अग्नि है, धन और बल देने वाली जो शक्ति है, जहां से पैदा होती है उसको इंद्र जानता है। बल और धन के ऊपर काम करने वाली जो बुद्धि है उसको इंद्र कह सकते हैं। धन और बल पर काम करने वाली बुद्धि। यथा प्रजज्ञ, यहाँ जहां से ये पैदा होता है द्रविणोदा, मन्योरियाय हर्मेशु तत्व, हर्म्य मनी जो बड़े बड़े महल प्रसाद होते हैं उसको हर्म कहते हैं, उनमें रहता है। और मन्यु से पैदा होता है, मन्यु से आता है, मन्यु बल का नाम है। ओजसो जातम उत्मन्य, मैं मानता हूं कि ये तो ओज से पैदा हुआ है। सारे शब्द ऐसे ही हैं लगभग। ओज से पैदा होता है, मन्यु से पैदा होता है, और ये उनमें बड़े बड़े महलों में रहता है। अश्व से, ये भी बल का ही है, अश्व भी बल का ही तो वो होता है ना, ऊर्जा का अधिपति। अश्व से ये आया। यद वदंती ओदसो जातम उत्मन्ये न मन्योरियाय हर्मेशु तस्थो यथा प्रदज्ञे इंद्रो अस्य वेद। तो इस मंत्र में द्रविणोदस का विद्युत भी कर दिया, और विद्युत की जगह हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो है इंद्र, इंद्र जो है ना अंतरिक्ष स्थानीय, यदि समझेंगे तो विद्युत ही है। वायु है या विद्युत है, अंतरिक्ष में रहने वाला वायु है या विद्युत है। तो अश्वाद या ये सूर्य से पैदा होता है, ये ओज से पैदा होता है, मन्यु से पैदा होता है, बल से पैदा होता है। इंद्र इसके संपूर्ण रहस्य को जानता है। अथापि अग्निम द्राविणोद समा, ये पढ़े थे आप लोग जी। अथापि अग्निम, ये द्राविणोदसम या द्रविणोदसम? द्राविणोदसम एस पुनर अग्निम द्रविणोदसम अग्नि को ये पक्ष दे रहे हैं ना, अलग अलग पूर्व पक्ष। एक तो क्रोष्टकी आचार्य ने इंद्र बता दिया, और इन्होंने अग्नि बता दिया। द्रविणोदा से द्राविणोदसम अग्निमाह इस पुनरेतस्मात् जायते, द्रविणोदा से पैदा होने के कारण इसको द्राविणोदस। यो अस्मनोरंतर अग्निम जजान इत्यपि निगमो भवति, ये दूसरा मंत्र है। यहाँ पर ये जो ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है, सजना इंद्र सूक्त है। लोगो, जनाशय का अर्थ है लोगो, वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूं। वो कहता है जो प्राण शक्ति है ना, प्राण ऊर्जा, उसको ही किसी ने इंद्र समझ लिया, आत्मा समझ लिया, प्राण को ही आत्मा समझ लिया। तो उसने स्पष्ट किया कि भाई
ऐसे ऐसे जो काम करता है वो इंद्र है। मैं तो उसका एक छोटा सा हिस्सा हूँ, पार्ट। तो मंत्र है, यो हत्वा अहिम मरिणात सप्त सिंधून। यो अहिम हत्वा, जो पाप का नाश करके 7 छंदों से निर्मित वेद को प्राप्त कराता है। सप्त सिंधून हरिणाथ, यहाँ पर सप्त सिंधु 7 नदियां, वेद में 7 संख्या बहुत आई है, 7 नदियां 7 समुद्र, ऐसे ऐसे। तो उसको फिर संख्यावाची शब्दों को खोलने के लिए विद्वान लोग अपनी ध्यान की शक्ति से उसको समझते हैं कि ये 7 क्या क्या हो सकता है। पूरे साहित्य का आलोड़न विलोड़न करके फिर उसको, वैयाकरण लोग 7 विभक्तियों को कह देते हैं। अहिम अथवा अहि का अर्थ बादल भी होता है। बादल को गिरा करके सप्त सिंधु नरिणाथ, ये 7 नदियों को बहा दिया। योगा उदाजत अपधा बल से, और जो बल को धारण करने वाले भूगोलों को उत्तमतया चलाता है। बल से अपधा, बल को जो धारण करने वाले हैं ना, भूगोल, गाह भूमि को भी कहते हैं, उदाजत उनको चलाता है। यास्मनो अंत अग्निम जजान, जो धन और ऋण, पॉजिटिव नेगेटिव, इन 2 बिजलियों में आग को पैदा करता है। अस्मनो यहाँ पर द्विवचन है। पत्थर के बीच में आग को, 2 पत्थर रगड़ते हैं तो आग पैदा हो जाती है। तो ऐसे ही अग्निम जजान है, समत्सु संवृक, जो जीवन युद्ध में नास्तिकों का संहारक है, संवृक काटने वाला है। जनास से इंद्र, हे मनुष्यो, वो है इंद्र, वो है परमात्मा। यहाँ हत्वा शब्द जो है ना, मार करके अर्थ भी हो सकता था। अर हे कृत से, अर अर्थ में कृत्य प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय, हननारहान कत्वा प्रत्यय, सिंधु के प्रयोग से सुदेवो से वरुण, यस्य ते सप्त सिंधवा अनुक्षरन्ति काकुदम सूर्यम सुशिराम इव। सिंधु के प्रयोग में सुदेवो से वरुण, यस्य ते सप्त सिंधवा, सिंधु शब्द का प्रयोग हुआ है उस मंत्र में भी। अस्मना अश्नि, ये दोनों समानार्थक हैं। अस्मनों के प्रयोग से स्पष्ट विदित होता है कि बिजली 2 तरह की है। तो आजकल के लोग उसको 2 तरह की बिजली को पॉजिटिव नेगेटिव नाम से। मनुष्य, उस शास्त्री जी के भाई को ना करंट लग गया। आदमी में कितनी सामर्थ्य है सहन करने की, मैं तो अचंभित हो गया उसको देख कर। कोई एक डॉक्टर ने कहा था मेरे को, वो ऑर्थो डॉक्टर हरिद्वार में, तो उसने कहा था, बोले यहाँ बहुत भयानक भयानक चिल्लाते हुए हड्डी में, बोले दर्द बहुत होता है, मैं उसका डॉक्टर हूँ। तो बोले यहाँ आते रहते चिल्लाते हुए। पर बोले मेरे को एक बात समझ में आ गई कि मनुष्य में जब ऊपर आ पड़ती है तो अनंत सहन शक्ति है। इतनी ज्यादा सहन शक्ति है, ये बोले मेरे को रोज देखने को मिलता है। इतनी अधिक सहन शक्ति, ऐसे बार बार कह रहे हैं। ऐसे देख करके तो डरने लगते, थरथरी आती है। तो ऐसे ही वो, उनको देख करके ना मैं तो बिल्कुल कांप रहा है सब, एकदम चक्कर से। अभी भी याद करके जैसे मेरे को चक्कर सा आ गया एकदम, 1 सेकंड के लिए। पर आदमी के ऊपर जब आ पड़ती है ना, वो तो आराम से बात कर रहा, 1 सेकंड के लिए भी कोई हताशा नहीं। हर क्षण कष्ट हो रहा है, पर आराम से बातें कर रहा है, जैसे जैसे बैठा है, लेट रहा है। अद्भुत, देखने के लायक दृश्य। तो बिजली का भी
कमाल है, क्या क्या कर देती है। यह सुनो अंतरग्निम जजान, इंद्र को बल का वो रूप बताया है ना, कितना शक्ति है इंद्र में। आत्मा की जो शक्ति है ना वो अद्भुत है। ये तो विद्युत की शक्ति है, और एक इंद्र आत्मा के रूप में जो है ना, आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। केनोपनिषद का कितना सुंदर वाक्य है, आत्मा से बल और विद्या से अमृत। विद्या अमृत देती है, आत्मा से बल मिलता है। इंद्र ही आत्मा है। ये मंत्र तो योगा उदाजद अपधा बल से, बल के धारण करने वाले गुणों को उत्तमतः चलाता है। जिन मंत्रों से ऋतुओं में यज्ञ किया जाता है, उस ऋतुयाज मंत्रों में द्रविणोदस के प्रयोग आते हैं। तो उनके पात्र का नाम इंद्रपान है। तो द्रविणोदस इंद्रिय है, तभी उसके पात्र को इंद्रपान कहा। द्रविणोदस के पात्र। ऋग्वेद भाष्य में 8वें सायणाचार्य ने अष्टक से पूर्व प्रैसा अध्याय दिया है। होता यक्षद देवम द्रविणोदसम अपाद, होता होत्रादपात होत्रादपात नेष्ट्रात् तुरीयम पात्रम अमृक्तम अमर्त्यम इंद्रपानम। अपाद होत्राद आदि मंत्र से यथार्थ दे। वेद द्रविणोदस की स्तुति सोमपान से करता है, और सोमपान इंद्र का कर्म है, तो द्रविणोदस इंद्रवाचक हो गया। वेद क्या करता है, द्रविणोदस की स्तुति सोमपान से कर रहा है। वेद में कहा है कि इंद्र की कुक्षी में सोम के सागर भरे पड़े हैं, ऐसे लिखा है। वे इंद्र की जो कुक्षी है उसको पर्सोनिफाई करके वर्णन कर रहे हैं, मानवीकरण करके, कि इंद्र जैसे कोई मनुष्य है तो उसकी कुक्षी है, तो उसमें वो पान करता है तो पेट में ही जाएगा। तो कहते हैं हृद के हृद भरे पड़े हैं सोम के उसकी कुक्षी में। तो ऐसे इंद्र को सोमपान से जोड़ रखा है। अंशुरंशुष्टे देव सोमाप्यायताम इंद्राय। सोमपान के संबंध से ज्ञात होता है कि द्रविणोदस का अर्थ इंद्र है। द्रविणोदा पिबतु द्रविणो द्राविणोदस। एक ही मंत्र में द्रविणोदस और द्राविणोदस दोनों पद प्रयुक्त हुए हैं। द्राविणोदस का अर्थ होगा द्रविणोदस की जो अपत्य अग्नि है, द्रविणोदस से पैदा हुई जो आग है, उसको द्राविणोदस कहेंगे। तो द्रविणोदस विद्युत होगा, और उससे पैदा हुई अग्नि विद्युत से पैदा होती है, ऐसा कहेंगे। अग्नि विद्युत से पैदा होती है। ये तीसरे मंत्र में तो अथापि ऋतुयादेषु द्राविणोदसा प्रवादा भवन्ति तेषां पुनः पात्रस्य इंद्रपानमिति भवति। उसके पात्र का नाम इंद्रपान है, तो द्रविणोदा इंद्र हो गया और उसका पात्र इंद्र। तेषां पुनः पात्रस्य ऋतुयादेषु द्राविणोदसा प्रवादा भवन्ति। उनका जो पात्र वो इंद्रपान है। तो ऋतुओं में यज्ञ किया जाता है, उस ऋतुयाज मंत्रों में द्रविणोदस के प्रयोग आते हैं। द्राविणोदसा प्रवादा मानी प्रयोगा भवन्ति, उनके पात्र का नाम ऋतुयाज मंत्रों में। बहुवचन में क्या ले रखा है, तेसाम शब्द से क्या ले रखा है?
तथा ऋतुयाजेषु द्राविणोदशा प्रवादा भवन्ति कथन होते हैं तेषां पुनः पात्र से उनके पात्र का नाम इंद्रपान है। तेषां केषां द्रविणोदा है? बहुवचन में तेषां। क्यों जी, आपकी पुस्तक में भी एक एक शब्द का निर्वचन देते हैं। तेषां तथा एनं सोमपानेन स्तौति तथा द्रविणोदा पिबति द्राविणोदस। द्राविणोदशा शब्द आना चाहिए। तेषां ऋतुयाजेषु द्राविणोदशा प्रवादा भवन्ति प्रयोगा भवन्ति तेषां पात्रस्य द्राविणोदशा जो उनके जो पात्र है वो इंद्रपानम इति भवति। हाँ ऋतुयाजानाम ऋतुयाजेषु द्राविणोदशा प्रयोगा भवन्ति ऋतुयाजानाम पात्रम। ऋतुयाज मंत्रों में ऋतुओं में यज्ञ किया जाता है। जिन मंत्रों से ऋतुओं में यज्ञ किया जाता है ऋतुयाज मंत्र हो गए। द्रविणोदस के प्रयोग आते हैं। द्रविणोदस के प्रयोग आते हैं उनके पात्र। ऋतुयाज मंत्रों में बहुत सारे द्रविणोदस प्रयोग आते हैं उनके पात्र। इनके पात्र द्रविणोदसों के पात्र। द्रविणोदस इंद्र हो गया। द्रविणोदा पिबतु द्राविणोदस। वेद कहता है एक मंत्र में द्रविणोदस और द्राविणोदस दोनों पद प्रयुक्त हैं। तो फिर उसकी अब उससे पैदा हुई शक्ति को द्रविणोदा से पैदा हुई शक्ति को द्राविणोदस कहेंगे। तो द्रविणोदा से पैदा हुई जो शक्ति है द्रविणोदस विद्युत होगी। अग्नि विद्युत से पैदा होती। द्राविणोदस अग्नि द्रविणोदा से पैदा हुई। अब ये उत्तर पक्ष में कह रहा है अयम एव अग्नि द्रविणोदा इति शाकपूर्णी। क्रोष्टुकी इंद्र कह रहा था ये अग्नि बता रहा है आग्नेयेषु हि सुप्तेषु द्राविणोदसा प्रवादा भवन्ति देवाग्निं धारयन् द्रविणोदाम् इत्यपि निगमो भवति। दिव्य शक्तियां अग्नि को द्रविणोदा रूप अग्नि को धारण कर रही है। देव शक्तियां। प्राकृत नियम जो है द्रविणोदाम अग्निम धारयन् इत्यपि निगमो भवति। आग्नेयेषु सुप्तेषु द्राविणोदशा प्रवादा भवन्ति। आग्नेय सुप्तों में द्राविणोदस प्रवाद होते हैं। ये मंत्र दिया है आग्नेय सुप्तों का। स प्रत्न था सहसा जायमाना सद्या काव्यानि बलवत्त विश्वा आपश्च मित्रम दिशना च साधन देवाग्निम धारयन् द्रविणोदाम। ये मंत्र का टुकड़ा जैसे कस्मी देवा हविषा विधेम सजनास इंद्र ऐसे आते रहते हैं ना मंत्रों में एक एक। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु वित्तम में अस्य रोदसी। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनमें लास्ट वाली पंक्ति एक ही आती जाती है। तो ये भी ऐसी पंक्ति ये कहना चाह रहा हूं देवाग्निम धारयन् द्रविणोदाम। कई मंत्रों में मैंने देखा है इसको। ये भी एक अच्छा काम है कोई यदि कर सके तो। जैसे वो था ना हरिशरण सिद्धांत अलंकार थे चारों वेदों की संहिताओं का पाठ करते रहते थे। आखिरी में उन्होंने भाष्य तो किया ही 14 दिन में। उनके उसमें लिखा है संक्षिप्त परिचय में
कि जीवन के अंतिम समय में 14 दिन में वेद संहिताओं का 20,000 मंत्रों का 14 दिन में पारायण पूरा हो जाता था उनका। निरंतर बस करते रहते। उनका भाष्य भी किया, काफी विचार कर रखा था मंत्रों के ऊपर, तो उससे ही उनको प्रेरणाएं मिलती रहती थी। ब्रह्मचारी रहे, सारी जिंदगी इसी काम में लगा दिया, वेद के ऊपर स्वाध्याय मनन चिंतन करने में। 1975 में मैंने उनका प्रवचन सुना था। बस मेरे को ये याद आ रहा है कि कितना आह्लादित हो गया था मैं, तो कितना अच्छा कोई व्यक्ति बताता है वेद के बारे में। ऐसा एक बस वो कोई उन्होंने गामा पहलवान की घटना सुनाई थी। बस वो गामा पहलवान इतना बादाम खाता था, ऐसे कोई प्रसंग में सुनाया था। और तो कुछ याद नहीं क्या बताया था, पर इतना इम्प्रेशन मन के ऊपर है कि कितना बढ़िया उन्होंने बताया था। उनको उनका मैंने दर्शन किया था 1975 में। तो सारे चारों वेदों का भाष्य किया है, और वो ऐसे ऐसे देते थे। तो सप्रत्नधा धिषणाम आप च मित्रम च साधन देवा। पदार्थ विद्या के द्वारा जल और वायु को सिद्ध करते हुए विद्वान लोग, साधन सिद्ध करते हुए देवा विद्वान लोग, धिषणा आप, जल और वायु को, आप मित्रम च। धिषणा, धिषणा मानी पदार्थ विद्या के द्वारा, आप है जल और मित्रम वायु, मित्र का सूर्य भी होता है और वायु भी होता है, साधन देवा सिद्ध करते हुए विद्वान लोग, द्रविणोदाम अग्निम धारयन, जिस धनदाता अग्नि को धारण करते हैं, स प्रत्न था सहसा जाए मन, वो अग्नि पूर्व के समान संघर्षण शक्ति से पैदा की हुई, सहसा जाए मना सद्या विश्वा काव्यानि, शीघ्र अनेक विज्ञानों को वद अधत्त यथार्थ रूप से धारण करती है। बट क्या है? बट अधत्त विश्वा, बड़ बट बड, दो अचों के बीच में ड आ जाए तो लय हो जाता है। अग्निमीले, ई और ए, इसके बीच में ड आ गया ना, ईले, तो बड़ अधत्त, ब के बाद में ड आ गया ड, और उधर अधत्त अ है, तो डैकोड़ है, बड़ा धत्त, बड़ा धत्त। मराठी में बड़ा तो सप्रत्न था, वो अग्नि पूर्व के समान संघर्षण स्थिति पैदा हुई, सहसा जायमाना, सहस मानी बल से पैदा हुई, सद्या विश्वा काव्यानि, शीघ्र अनेक विद्वानों को बड़ अदत्ते यथार्थ रूप से धारण करती है। बट सत्य का भी नाम है। तो उसने अपने पक्ष की स्थापना के बाद आचार्य पूर्व पक्ष का क्रम से खंडन करते हैं। शाकुणी अग्निर्द्रविणोदयति, शाकुणी आग्नेयेषु सुप्तेषु द्राविणोदि सप्रवादा बनति, यथो एतद् बलधनयोर्दात्रितमः सर्वासु देवता ऐश्वर्यं विद्यते। आचार्य जो है ना, रोष्ट की आचार्य के मत को ऐसे कह रहे हैं, जो ये कहा कि बल और धन का दातृतम है द्रविणोदा, तो कह रहे हैं ये तो सभी देव उसमें है ना, विद्युत बल और धन का श्रेष्ठ दाता है, द्रविणोदा विद्युत है, तो ये ऐश्वर्य तो सभी देवताओं में है। सूर्य, अग्नि, ये देव भी बड़े शक्तिशाली और धन दाता है। सूर्य है, अग्नि है, इसमें क्या कम धन है, बल है। यथोएतद् बल धनयोर्दात्रितमः सर्वासु देवतासु ऐश्वर्यं विद्यते, यथोएतद् ओजसो जातम् उत्मन्येनम्, ऐसा कहा
अयम अपि अग्निरोजसा बलेन मध्यमानो जायते। ये जो कहा ओज से, बल से पैदा हुआ मानता हूं इसको, तो कहते हैं ये अग्नि भी तो ऐसा ही है, ओजसा बलेन मध्यमानो जायते। बल से मथन करते हैं ना, अग्नि मंथन। हम्म, वो दृष्ट आ जाता है मेरे को तो। आचार्य सत्यजीत जी आदि बहुत सारे लोग थे, हम लोग देख रहे थे, तो एक गृहस्थ को लगा दिया। मैं तो अपने समय में बहुत, मतलब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली रहा हूँ, तो वो जो है ना, उनसे हुआ नहीं, तो फिर मेरे को बिठा दिया। और एक तरफ और मजबूत कौन था पता नहीं, फिर हमने इसका मंथन किया है। तो यही कहा ना, देख लिए। ओजसा बलेन मध्यमानो जाए तस्माद एनम सहसस पुत्रम सहसा सूनुम सहसो यहुन। बल का पुत्र कहते हैं अग्नि को, बल का सूनु कहते हैं। यहू भी पुत्र का वाचक, अपत्य का वाचक है। बल सो यहुन। देवताओं में ओजसो जातमुत मन्ने जो कहते हैं ना, तो विद्युत भी बल से पैदा होता है, सो ये अग्नि भी बल के रगड़ने से पैदा होता है। वेद मंत्र में अग्नि को सहसा पत्र, सहसा सोनू और सहसा यहू कहा है। यहू मानी पुत्र को कहते होंगे, यहू है। हम्म, यहू अपत्य। अपत्य नाम पड़ा है। ध्रुवन्ना सर्पिरासुति प्रत्नो होता वरिण्या सहसस पुत्रो अद्भुत। ध्रुवन्न काष्ठ अग्नि का अन्न है। ध्रुवन्न है जिसका, ध्रुव मानी काष्ठ। सर्पी आसुति घृत रस है। ध्रुव तो अन्न है, और सर्पी इसका अग्नि का रस है। आसुति रस को कहते हैं। प्रत्न होता, और अग्नि पुरातन धर्म को धारण करने वाला है, सुख प्रदाता है। वरेण्य सहसा पुत्र अद्भुत, वर्णीय है संघर्ष शक्ति से, सहसस पुत्र पैदा होने वाला और अद्भुत है। त्वम ही यद्यविष्ठ सहसा सूनु आहूत ऋतावा यज्ञो भुव। हे यविष्ठ संबोधन है। त्वम है यद्यविष्ठ, पदार्थों को मिलाने और फाड़ने वाले। सहसा सूनो या सहसा सूनो आहुत, संघर्ष शक्ति से उत्पन्न होने वाला। होम साधन अग्नि, सहसा सूनो आहुत, होम का सिद्ध करने वाले अग्नि। यत है ऋतावा तुम यज्ञिया भुव, जल सहित तुम शिल्प यज्ञ के संपादक हो। ऋतावा, ऋत शब्द जल का वाचक है। ऋतावा यज्ञिया भुव, अतः तू हमारे संपूर्ण सुखों को पूर्ण कर। यहाँ विश्वावार्या कृधि, इसको, इसकी अनुवृत्ति पिछले मंत्र विश्वावार्या कृधि, विश्वानि वार्याणि कृधि, तो इन्होंने ये दिखाया था। यथो तद अग्निम द्राविणोदसम आह, दूसरा मंत्र। यथो एतद अग्निम द्राविणोदन, जो अग्नि को द्राविणोदस कहते हैं। ऋत्विजो अत्र द्रविणोदस उच्यन्ते, ऋत्विगुं को द्रविणोदस कहते हैं, और अग्नि को द्राविणोदस कहते हैं। हविषो दातारा ते च एनम जनयन्ति, हवि के दाता हैं ऋत्विक, और वो इसको अग्नि को पैदा करते हैं। ऋषिणाम पुत्रो अधिराज एषा इत्यपि निगमो भवति, ये भी मंत्र। द्राविणोदस, द्रविणोदा का अपत्य द्राविणोद। द्रविणोदस का अर्थ ऋत्विक होता है, क्योंकि यज्ञों में हवि द्रविण को देते हैं, हवि को देते हैं। द्रविण मानी हवि, हवि मानी द्रविण। यज्ञाग्नि में हवि की आहुतियां डाली जाती हैं, इस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं जो याज्ञिक लोग हैं। तो ऋत्विक द्रविणोदस का अपत्य होने से अग्नि द्राविणोदस है। ऋत्विक जो है द्रविणोदस हुए, और उनका अपत्य द्राविणोदस अग्नि हो गया, विद्युत का अपत्य होने से नहीं।
इसकी पुष्टि में निम्नलिखित वेद मंत्र है, जिसमें ऋषिणाम पुनः कहते हुए अग्नि को ऋत्विजों का पुत्र बताया है। ऋषिणाम पुत्रोधिराज एष, ये मंत्र है। ऋषिणाम पुत्र ऐसा अधिराज अग्नि, वेदज ऋत्विजों से प्रज्वलित किए जाने वाली ये दीप्यमान अग्नि ऋषिणाम पुत्र है। वेदज्ञ ऋत्विजों से प्रज्वलित किए जाने वाली ये दीप्यमान अग्नि, अधिराज दीप्यमान अग्नि ऋषियों का पुत्र, प्राणों का पुत्र, वेदज्ञ ऋत्विजों से प्रज्वलित। अग्नि चरती, अग्नौ चरती, अग्निकुंड में उच्च ज्वालाओं के साथ संचार कर रही है। अग्नि जो है कुंड में उच्च ज्वालाओं के साथ, अग्नौ चरती तस्मै हविषा घृतेन विधेम, उसे हवि और घृत से आहुतियां प्रदान करें। उस अग्नि के लिए हविषा घृतेन। देवानाम भागधेयम मा यूयाम, ऋत्विज आदि उपस्थित देव जनों के भाग को न छीने। यज्ञ में उपस्थित सब देवजनों का अन्न आदि से सत्कार करें, उनका भाग न छीने। ये मंत्र है। ऋषिणाम पुत्रो अधिजात एष, अग्नौ अग्निश्चरति प्रविष्ट, ऋषिणाम पुत्रो अधिराज एषु, ऋषिणाम पुत्र एष अधिराज अग्नि, अग्नौ चरति, अग्नौ चरति, अग्नि कुंड में उच्च ज्वालाओं के साथ संचार कर रहा है। तस्मै हविषा घृतेन विधेम, उस हम उसे हवि और घृत से आहुतियां प्रदान करें। देवानाम नाम धेयम मा यूयुया, यूयुयाम, जूयुआम, अच्छा यूयुयाम पाठ। ऋत्विज आदि उपस्थित देवजनों के भाग को न छीने। यूयुयाम, युज धातु का यूयुजाम, सब देवताओं का अनादि सत्कार करें। और फिर ये कह दिया, यथोएतत् तेषां पुनः पात्रस्य इन्द्रपानमिति भवति, भक्ति मात्रं तद्भवति, यथा वायव्यानि सेवां सोमपात्राणां। जो ये कहा कि पात्रस्य इन्द्रपानम, तेषां पात्रस्य, ऋतुयाजानां पात्रस्य इन्द्रपानम इति भवति, तेषां पुनः पात्रस्य इन्द्रपानम, ऐसा जो कहा, द्रविणोदा सोमपान से स्तुति करते हैं। सोमपान इंद्र का ही नाम है। द्रविणोद से इंद्रवाची है, ये तो ठीक नहीं, क्योंकि सोमपान से अग्नि की स्तुति भी की जाती है। जैसे सोमम पिबत नंदमानो, इन ऋचाओं में अग्नि की भी स्तुति की जा रही है। यथोएतत् तेषां पुनः पात्रस्य इन्द्रपानम इति भवति, भक्ति मात्रम तद्भवति, ये तो गौण बात है। यथा वायव्यानि सर्वेषां सोमपात्राणां, सभी सोमपात्रों को वायव्य भी बताया है। यथेतत् सोमपानेन एनम स्तोति, जो एक सोमपान से स्तुति कर रहे हैं, तो अस्मिन् अपि एतद् उत्पद्यते, इस अग्नि में भी उत्पन्न हो जाएगा। सोमम पिममन्दसानो गणश्रीभिः, यथोएतत् द्रविणोदा पिबतु द्राविणोदस अस्यैव तद्भवति, सब में अग्नि को ही स्थापित कर रहे हैं। मेद्यन्तु देवन्नयो ये विरयसे अरिष्यन् वीळये, वीळयस्व वनस्पते आयुया धृष्णो अभिगूरया त्वं नेष्ट्रात् सोमं द्रविणोद पिबऋतुभिः। यहाँ पर एक मंत्र दिया, अग्ने मरुद्भिः सुभयद्भिरिक्वभिः सोमं पिबमन्दसानो गणश्रीभिः पावकेभिर्विश्वं, विश्वम इन्वेभिरायुभिर्वैश्वानर प्रदिवाकेतुना यज। वैश्वानर अग्ने, हे सर्वजन हितकारी अग्नि, शुभ पद भी
ऋक्व भी, शुभयत भी ऋक्व भी, शोभायमान प्रशस्त गणश्री भी, समूह रूप में पार्थिव पावके भी, विश्वमिन्वे भी, पावक वृष्टि आदि के द्वारा जगत को तृप्त करने वाली, पावके भी, विश्वमिन्वे भी, आयु भी, मरुद भी, आयुष्प्रद तथा परिमित चमकने वाली ज्वालाओं के साथ, प्रदिवा के तुना सजु, अपने पुरातन कर्म से युक्त, प्रदिवा के तुना सजु, पुरातन कर्म से युक्त, मंदसान और आनंदित करने वाली तू, सोमम पिब, सोम दुग्ध आदि उत्तम रसों का आहुति के द्वारा पान कर, मंदसान आनंदित करने वाली तू, और द्रविणोदा पिबतु द्राविणोदस, ये मंत्र आया अग्नि का प्रतिपादन कर रहा है, इंद्र का नहीं। द्रविणोदस का अर्थ इंद्र और द्राविणोदस का अर्थ अग्नि हो जाएगा, तब मंत्र अर्थ संगत होगा। एक ही वाक्य में विशेष विशेषण भाव से पढ़े। अपाद होत्राद उत्पात्राद अमत्तोत नेष्ट्राद अजुषत प्रयोहितम तुरीयम पात्रम अमृक्तम अमृक्तम अमर्त्यम द्रविणोदा पिबतु द्राविणोदस, द्राविणोदस द्रविणोदा, ऋत्विजों से प्रज्वालित वृष्टि आदि की प्रदाता यज्ञाग्नि, हितम पयः होत्रा तपात, हितकारी हवि को वृष्टिप्रद याग से पान करे, उत्पोत्रात, हितकारी हवि को सुगंधी प्रद याग से पान करे, उत्नेष्ट्रात, यजुषत अजुषत, और हितकारी हवि को पुष्टिप्रद याग से सेवन करे, तुरीयम अमर्त्यम अमृतम पात्रम पिबतु, और अकाल मृत्यु से बचाने वाले रोग नाशक औषध हवि का पान करे, अमत्त, ये यज्ञाग्नि हमें सुख प्रदान करे। ये मंत्र में अपाद, होत्रात, उत्पौत्रात, पोत्रात, अमत्त, उत्नेष्ट्रात, अजुषत, अजुषत प्रयोहितम तुरीयम पात्रम अमृतम अमर्त्यम द्रविणोदा पिबतु द्राविणोदस। तो बाकी फिर करते हैं। ओम शांति शांति शांति। नमः